Hello friends, in today's video we will be going to discuss about the 8 marker question in the board examination 2020 for accountancy for the chapter accounting for companies। आज का क्वेश्चन जो हम लोग करने जा रहे हैं ये पूरा का पूरा अकाउंटिंग फॉर शेयर्स का 8 मार्कर्स का सार है। जो भी इस क्वेश्चन को कर लेता है he will be going to attempt that whole 8 marker question easily without any problems। So let us discuss this question in detail in this video। बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन को डिकोड करके एक सिंपल फॉर्म में आपके सामने रख दिया है। पहले आओ क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन के दो पार्ट थे, एक पहला ऑप्शन था, दूसरा ऑप्शन था। हम लोग दूसरा ऑप्शन कर रहे हैं बिकॉज दैट्स अ फुल फ्लेजेड क्वेश्चन। वो जानना ज्यादा जरूरी है बिकॉज वी आर गोइंग टू अटेम्प्ट दैट काइंड ऑफ क्वेश्चंस ओनली। तो हियर यू कैन सी द क्वेश्चन। सबसे पहले लिखा हुआ है करूर लिमिटेड नामक कंपनी ने 2,40,000 शेयर्स इश्यू किए। अब इस 2,40,000 शेयर्स पे वो 10 रुपए मांग रही है प्लस 4 रुपया प्रीमियम का भी मांग रही है। पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट, वो इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में लेगी जैसा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। इंस्टॉलमेंट पहला एप्लीकेशन पे 4 रुपया, इंस्टॉलमेंट दूसरा अलॉटमेंट पे 4 रुपया और फाइनल कॉल पे 6 रुपए। 14 रुपीज लेने हैं जिसमें से 10 रुपया फेस वैल्यू है और 4 रुपया प्रीमियम है। 2 रुपया प्रीमियम वो एप्लीकेशन के समय ले लेगी और 2 रुपये प्रीमियम वो फाइनल कॉल के समय ले लेगी। तो बस ये बात ध्यान रखिए कि वो प्रीमियम का पैसा कब ले रही है। दूसरा, 3 लाख एप्लीकेशन आया। तो बच्चों 2,40,000 शेयर को मैंने इश्यू किया था जबकि मेरे पास एप्लीकेशन 3 लाख शेयर के लिए आए हैं। अगर 3 लाख के लिए एप्लीकेशन आए हैं तो उनको क्या करूं मैं, सबको देना पड़ेगा। मेरी मर्जी है, मैं चाहूं तो 60,000 को भगा सकता हूं। बट मैंने सोचा क्या, ये 3 लाख वालों को प्रो रेटा अलॉटमेंट कर दें। प्रो रेटा अलॉटमेंट का मतलब है प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट। प्रपोर्शनेट अलॉटमेंट में मैं इसको एज अ प्रपोर्शन 3 लाख वालों को 2,40,000 बांट दूंगा। कैसे, अभी एक टेबल बनाएंगे। देन जो भी एक्सेस मनी आप इन 3 लाख शेयर होल्डर से लेंगे वो एक्सेस मनी आप उनके अलॉटमेंट में एडजस्ट कर देंगे। अलॉटमेंट में पैसे तो लेने ही है ना, तो उनको वापस करने से ज्यादा बेटर है वो एडजस्ट कर दो। कहानी नंबर नेक्स्ट। सारे कॉल कर लिए गए, बस रोहिणी को छोड़ के। अब रोहिणी ने 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था। ध्यान रखना, इन द क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्डली इट हैज रिटन कि रोहिणी हूं अप्लाइड फॉर 7,500 शेयर्स, फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड कॉल्स। अलॉटमेंट और कॉल मनी वो दोनों नहीं भर पाई। तो क्या करेंगे, इसके शेयर्स को ऑब्वियसली हर बार की तरफ फॉरफिट कर देंगे और इसके फॉरफिटेड शेयर्स को में से 40% शेयर्स को री इश्यू करेंगे 11 रुपए लेकर। तो बच्चों रोहिणी के सारे शेयर्स फॉरफिट कर दिए गए। अब क्वेश्चन ये है कि रोहिणी ने कितने शेयर्स के लिए अप्लाई किया वो दिया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें रोहिणी को कितने शेयर्स अलॉट किए थे उससे मतलब है। तो उसके लिए टेबल है वो बनाएंगे। देन उसके 40% शेयर्स को री इश्यू कर दिया गया 11 रुपीज पर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वो फुल्ली पेड अप थे। एंड लास्ट, जो भी एक्सेस मनी लेंगे या जो भी पैसे नहीं भरेंगे उनको कॉल्स इन अरियर और कॉल्स इन एडवांस के थ्रू एडजस्ट करेंगे। तो ये तो हम लोग को पता है, ये तो हम लोग वैसे भी ऑलरेडी करते ही हैं। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट बनाना ना भूलें। तो आओ बनाते हैं टेबल। बच्चों अब क्योंकि ये प्रो रेटा अलॉटमेंट है तो आपको बताना जरूरी है कि आपने इसको अलॉट कैसे किया था। सबसे पहले 2,40,000 शेयर्स है जबकि आपके पास 3 लाख एप्लीकेशन आए। क्या करें, 3 लाख लोगों ने अप्लाई किया, 2,40,000 को आपने अलॉट किया। पैसे कितने लिए एप्लीकेशन पे, तो आपने एप्लीकेशन में पैसे लिए 3 लाख इंटू 4 दैट इज 12 लाख रुपीज। देन शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर किया है, तो बेटा आपने एप्लीकेशन के समय 4 रुपीज लिया था जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम का था। तो हमेशा ध्यान रखना, शेयर कैपिटल में से 2 रुपए ट्रांसफर करना और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 रुपए ट्रांसफर कर देना। सो 4,80,000 शेयर कैपिटल में, 4,80,000 सिक्योरिटी प्रीमियम में। रिफंड नहीं करेंगे जो भी एक्स्ट्रा पैसा है, दैट इज 2,40,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा पैसा वसूल के रखा हुआ है। तो ये 2,40,000 रुपीज आप एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट में। मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में कहा था कि अगर किसी ने फॉरफिट किया हुआ है तो उसका हिसाब भी यही करके रख लो। कौन है वो है रोहिणी। 7,500 के लिए रोहिणी ने अप्लाई किया था। तो बच्चों 7,500 को इससे अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इट विल कम टू 6,000 शेयर्स। उसने 6,000 शेयर्स के लिए ही अलॉट किया गया उसे। तो बच्चों 7,500 into 4 will be
30,000 रुपीज, 30,000 इससे हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिया। 6,000 इंटू 2 12,000 रुपीज इससे शेयर कैपिटल ट्रांसफर किया, 12,000 रुपीज इससे सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर किया एंड इसको रिफंड किया कुछ नहीं 24,000 से लिए, इसका बचा 6,000 रुपया। ये 6,000 रुपया एक्स्ट्रा है जो हम लोगों ने इसको एडजस्ट कर दिया अलॉटमेंट के समय में। तो ये जानना आपका बहुत ज्यादा जरूरी है कि कैसे इसको एडजस्ट किया जाए। जब कभी भी 4 फीचर वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, फुल फ्लेजेड क्वेश्चन कर रहे हैं, तो टोटल अलॉटमेंट का तो बना ही ले, अगर कोई डिफॉल्टर्स है उनका भी टेबल बना के रख ले ताकि कैलकुलेशन में आसानी रहे। नाउ एक बार आपने कैलकुलेशन कर ली तो आपको और कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। लेट अस गो फॉर द जर्नल एंट्रीज। शुरू करते जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज के लिए क्वेश्चंस थोड़ी देर पहले दिया हुआ था, वो देख लेना। अब स्टेप बाय स्टेप जिसने टेबल बना के रख लिया है वो टेबल बनाने के बाद आपको इस क्वेश्चन में कुछ भी बचा नहीं है। तो आओ शुरू करें। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले एप्लीकेशन का प्रोसेस है। 2 जर्नल एंट्रीज हमेशा ध्यान रखना, नंबर 1 नंबर 2। नंबर 1 जर्नल एंट्री विल बी बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितना शेयर एप्लीकेशन? 3 लाख पे 4 रुपए, दैट इज 12 लाख रुपया, 12 लाख रुपीज, 12 लाख रुपीज बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन 3 लाख शेयर्स। नरेशंस आप खुद लिख लेंगे। दूसरा एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट एंड टू जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप वसूल रहे हैं वो कॉल्स इन एडवांस में डाल देंगे, ध्यान रखना। तो 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। बच्चों हम लोग यहां पे नॉर्मली शेयर अलॉटमेंट अकाउंट लिखते थे, बट क्वेश्चन में साफ साफ बोला गया है कि ओपन कॉल्स इन एडवांस वेर एवर नेसेसरी। तो कॉल्स इन एडवांस से बना लिया। बेटा सारे अमाउंट आपको यहीं मिल जाएंगे। सबसे पहले शेयर एप्लीकेशन पे लिया आपने 12 लाख रुपया, शेयर कैपिटल में ट्रांसफर किया 4,80,000 रुपीज, सिक्योरिटी प्रीमियम आपने लिया 4,80,000 रुपीज एंड कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा पैसा कितना लिया है 2,40,000 रुपीज। तो 2,40,000 रुपीज आपने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। चलो पहला प्रोसेस आपका हो गया। प्रोसेस नंबर 2 अलॉटमेंट का पैसा। अलॉटमेंट में हमेशा ध्यान रखना कुछ कॉल्स इन एडवांस से पैसे आएंगे और कुछ पैसे नहीं भी भरेंगे। कौन नहीं भरेगी? रूपाली, जिसने शेयर अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं भरा है। तो आओ चेक कर लेते हैं। नंबर 1 पहले एंट्री मारते हैं ड्यू करने की एंट्री। तो इट विल बी थर्ड जर्नल एंट्री। ड्यू करने की एंट्री होती है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितना पैसा ले रहे हैं आप अलॉटमेंट पे? तो आप अलॉटमेंट पे ले रहे हैं 3 रुपया और फाइनल कॉल पे 6 रुपया। बच्चों 3 रुपया आप ले रहे हैं अलॉटमेंट पे। आ जाओ शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 2,40,000 शेयर, सॉरी 4 रुपए ही 2,40,000 शेयर, 2,40,000 शेयर से हमेशा ध्यान रखना। तो 2,40,000 इंटू 4 विल बी 9,60,000 रुपीज आपको शेयर अलॉटमेंट पे चाहिए। कहां ट्रांसफर करेंगे? टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम की आदत हो गई है, बट इसमें नहीं ले रहे हैं सिक्योरिटी प्रीमियम, इसलिए यहां पे नहीं लिखेंगे 9,60,000 रुपीज। अब बच्चों पैसे आओ ले लेते हैं। फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट आपको कितना चाहिए? 9,60,000। 9,60,000 में से आप 2,40,000 ऑलरेडी वसूल चुके हैं, तो इसको कॉल से एडवांस अकाउंट डेबिट बना दो।
कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट 2,40,000 रुपीज आप ऑलरेडी ले चुके हो। ये लड़की जिसके पास 6,000 शेयर्स थे उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं भरा है। बच्चों 6,000 इंटू 4 24,000 रुपीज को भरने थे, बट 24,000 रुपीज में से तो 6,000 ऑलरेडी भर चुकी है ना बच्चों, तो 18,000 रुपीज ही उसको भरना बाकी था। 18,000 रुपीज क्या है? कॉल्स इन अरियर है, तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 18,000। 2,40,000 ऑलरेडी ले चुके हैं, 18,000 नहीं आने वाला है, एंड लास्ट पार्ट है जो भी पैसा बैलेंस बच गया उसमें से माइनस कर देंगे। इट विल बी 9,60,000 माइनस 2,40,000 माइनस 18,000, वॉट एवर विल बी द अमाउंट विल बी रिटन ऑन द दैट साइड। तो इट विल बी 9,60,000 माइनस 2,40,000, इट विल बी 7,20,000 माइनस 18,000, तो इट विल बी 7,02,000। 7,02,000 रुपीज कैश आ रहा है। तो बच्चों ये रहा अलॉटमेंट का प्रोसीजर। कॉल्स इन अरियर, कॉल्स इन एडवांस दोनों अकाउंट बनके मैनेज हो गए। थर्ड पार्ट अब लेते हैं क्या? अब लेते हैं फाइनल कॉल। फाइनल कॉल तो बहुत सिंपल है, उसका तो प्रीमियम लेना है, तो पहले ड्यू कर लेते हैं। फाइनल कॉल के ड्यू करने की एंट्री है शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2,40,000 शेयर्स पे 6 रुपीज के हिसाब से 2 रुपया प्रीमियम का, 4 रुपया शेयर कैपिटल का। बच्चों 2,40,000 इंटू 6 12 24 14,40,000। 2,40,000 इंटू 4 9,60,000 and 2,40,000 into 2 4,18,000. So it will be 13, 18 for 40,40,000 being amount due on first and final call account. Then आज आप पैसे ले लेते हैं, तो पैसे की एंट्री है 6th जर्नल एंट्री विल बी, पैसे लो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। बच्चों शेयर अलॉटमेंट लिखे या इक्विटी शेयर अलॉटमेंट लिखे, शेयर फर्स्ट कॉल लिखे, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल लिखे, नो प्रॉब्लम विद दैट, यू कैन राइट बोथ द थिंग्स। तो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। कितना चाहिए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट पे? वी वांटेड 14,40,000 रुपीज, 14,40,000 रुपीज। बट ये लड़की रोहिणी 6,000 शेयर्स पे 6 रुपए के हिसाब से पैसे नहीं भरी है, तो इट विल बी 36,000 रुपीज कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट 36,000 रुपीज। तो पैसे कितने आए? पैसे आए 14,04,000 रुपीज, 14,04,000 रुपीज। ये रहा आपका शेयर एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड कॉल्स। बच्चों अब जो पार्ट है वो करने जा रहे हैं कैसे शेयर फॉरफीट करें, कैसे शेयर्स को रीइश्यू करें एंड कैसे उसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर। फीचर की एंट्री, शेयर फॉरफीचर की एंट्री। पहले ये जान लो कितने शेयर फॉरफीट करने हैं। रोहिणी नामक लड़की जो 7,500 शेयर्स के लिए अप्लाई की थी, उसको आपने अलॉट कितना किया था? तो टेबल एक बार बना लेंगे तो ज्यादा आसानी होगी। 6,000 शेयर्स आपने अलॉट किया था, तो बच्चों ये 6,000 शेयर्स आपको फॉरफीट करने हैं। 7,500 मत फॉरफीट कर देना, क्योंकि 7,500 पे उसने अप्लाई किया था। तो आओ 6,000 शेयर्स को फॉरफीट करें। अब एंट्री क्या होती है? एंट्री होती है शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। कितने शेयर्स हैं? 6,000। कितने के? फुल्ली पेड अप 10 रुपए के, 60,000। क्या इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भरा था? तो पहला एप्लीकेशन में तो इसने सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा भर दिया था, बट इसने फाइनल कॉल में सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं भरा था, तो उतना उसको डेबिट कर देंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट 6,000 इंटू 2, 2 रुपया था ना फाइनल कॉल का,
तो 12,000 रुपीज। कुछ पैसे भरे भी तो होंगे, तो टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट। कितने शेयर, कितने पैसे भरे थे इसने? तो बच्चों इस बेचारी ने 12,000 शेयर कैपिटल का प्लस 6,000 अलॉटमेंट का 18,000 रुपया भरा हुआ था, तो 18,000 रुपीज ने भर दिया था। देन कितने पैसे नहीं भरे थे? तो 2 कॉल्स इन अरियर अकाउंट। जहां जहां कॉल्स इन अरियर है, क्योंकि तो अकेली है, तो एक कॉल्स इन अरियर यहां पे है 18,000 का, और एक कॉल्स इन अरियर यहां है 36,000 रुपीज का। दोनों का ऐड करके लिख देंगे 54,000 रुपीज। तो बच्चों ये रही शेयर फॉर फीचर की एंट्री। अब शेयर को री इश्यू करते हैं। आ जाओ, शेयर को कितने शेयर को री इश्यू किया? इसमें से 40% शेयर्स को री इश्यू किया। 6,000 शेयर्स का 40% कितना होता है? तो 2400 शेयर्स। आ जाओ, तो री इश्यू करते हैं। री इश्यू करने की एंट्री, पैसे ले लो, कितना? 11 रुपया। बैंक अकाउंट डेबिट 2400 into 11. 2400 into 11 will be 24,000 into 11. 24,000 rupees plus 2400, 26,400 rupees. 26,400 कैश ले लिया। देन कहां ट्रांसफर करूं? टू इक्विटी शेयर कैपिटल 2400 into 10. It will be 24,000 rupees. And then एक्स्ट्रा पैसा लिया है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट 2400 into 1. It will be 2400 rupees. तो बच्चों पैसे लिए 11 रुपए। शेयर फॉर फ्यूचर, जो पैसे इससे लेके रखे हुए थे उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी। इसका मतलब ये 2400 शेयर्स करने पे पूरा का पूरा फायदा ही हुआ है। तो बच्चों सारा का सारा पैसा फायदे में डाल दो 2400 शेयर्स पे, तो एंट्री होगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट। यहां क्रेडिट किया था, डेबिट कर दो। शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू फायदा कैपिटल रिजर्व, टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 7200। बच्चों 2400 शेयर्स पे हमें फायदा हुआ है 7200 का। तो दैट वाज ऑल अबाउट द 8 मार्कर क्वेश्चन। यू कैन थिंक अबाउट इट। आप एक टेबल बनाने से क्वेश्चन कितना आसान हो सकता है। तो बेटा दैट वाज ऑल अबाउट द फुल फ्लेजेड 28 मार्कर क्वेश्चंस। यू कैन सॉल्व इट वेरी वेल। यू विल नॉट फील एनी प्रॉब्लम अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप सही तरीके से करते हैं। तो एग्जैक्ट यही क्वेश्चंस एग्जाम में आना तय है, बट देयर विल बी स्लाइट डिफरेंस। कभी कभी 2 डिफॉल्टर होते हैं, यहाँ पे देखिए डिफॉल्टर थे तो क्वेश्चन आसान था। कभी कभी 2 डिफॉल्टर रहेंगे, तो 2 डिफॉल्टर है तो 2 कैलकुलेशन। सिंपल, ये टेबल बनाने से आपका 50% काम आसान हो जाएगा, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज क्वेश्चंस, यू विल बी गोइंग टू गेट 8 मार्क्स फॉर श्योर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।